नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फोर साइड्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ आशुतोष। बात करेंगे संसद के मानसून सत्र की, जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुई। संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लोकसभा में अपनी बात उन्होंने रखी। उन्होंने लोकसभा में कहा, मैं भारत की सेना को धन्यवाद देना चाहता हूं। दुनिया में भारत की सेना सबसे आगे रहती है। उनके शौर्य पर हम सबको गर्व है। हमें अपनी फौज पर गर्व है। जब सेना ने अपना ऑपरेशन शुरू किया तो पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान एयरबेस को भी नष्ट किया गया। जब हमारी फौज पाकिस्तान को हमेशा के लिए एक पाठ पढ़ा सकती थी, इससे पाकिस्तान भविष्य में कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बड़े चैनलों को देखकर लगता था कि कराची हमारा है, लाहौर है, अब पीओके हमारा हो जाएगा। हम जानना चाहते हैं कि सरकार पीछे कैसे हट गई। क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। इन्होंने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर का ऐलान कर दीजिए। आखिर किस दबाव में सरकार ने यह स्वीकार किया। आखिरकार सवाल यह है हमारा कि सीज फायर किसके दबाव में किया है और सीज फायर क्यों किया, जब हमारी फौज पीओके को भी ले लेती और पाकिस्तान के भी। अध्यक्ष महोदय, सीज फायर आपके मंत्री जी ने नहीं किया। सीज फायर आपके मंत्री जी की तरफ से नहीं आया, क्योंकि हमारे मंत्री जी वो सोशल मीडिया को देखते नहीं हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पे बात आई थी। आपको 1 घंटे बाद किसी ने पढ़ के बताया होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं अपनी बात खत्म करते हुए, आखिरकार इंटेलिजेंस फेलियर की जिम्मेदारी किसकी है। हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना 2014 में था और आज क्षेत्रफल क्या है, और लगातार इनकी सरकार में आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं, और हमारे देश को खतरा पाकिस्तान से तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा खतरा हमारा चीन से है। आखिरकार चीन से मुकाबले के लिए आपकी तैयारी क्या है। मुझे उम्मीद है कि जब सिंदूर ऑपरेशन पर सरकार की तरफ से जवाब आए तो इन सवालों का जवाब आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के इतने साल बाद भी ऐसे मुद्दे बने हुए हैं। ये बात देश की रक्षा की है। हम सब मिलकर कोई नीति क्यों नहीं बनाते कि सीमाएं हमेशा शांत रहें। पहलगाम की घटना ने साबित कर दिया है कि लापरवाही हमारे नागरिकों की जान ले सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के इमोशन का लाभ उठा रही है शासन करने के लिए। जिस दिन पहलगाम पर हमला हुआ उस दिन हर पर्यटक पूछ रहा था कि खतरों के बीच में रक्षा करने वाला वहां कोई क्यों नहीं था। सवाल यही है कि जब घटना हुई तो उन्हें बचाने वाला कोई क्यों नहीं था। सरकार ने कहा था कि 370 हटाने के बाद कोई ऐसी घटना नहीं होगी और पर्यटन बढ़ेगा। वहां पर लोग सरकार के भरोसे पर गए थे। ऐसे में सिक्योरिटी लैब्स की जिम्मेदारी कौन लेगा। पहलगाम की घटना हमारे इंटेलिजेंस का फेलियर है। सभा प्रमुख ने आगे कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है कि ऐसी घटना भविष्य में ना हो, क्योंकि पहलगाम से पहले पुलवामा भी हुआ था, उसमें भी इंटेलिजेंस फेलियर था। सरकार को इसकी जानकारी देनी चाहिए कि जब भाजपा सरकार में आई थी और आज जब हम सदन में चर्चा कर रहे हैं तो भारत का क्षेत्रफल क्या है। पहलगाम में हुए आतंकी घटना के जवाब में एलजी साहब ने कहा कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये फेलियर क्यों हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विदेशी लोगों ने दावा किया, उन्होंने उसे रुकवाया है। ये बात कई बार आई है कि किसने रुकवाया। हमसे हमारी संप्रभुता खंडित हुई है। देश की विदेश नीति पूरी तरह फेल है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी देश ने हमारा साथ नहीं दिया। हमारे पड़ोसी देश या तो अतिक्रमण कर रहे हैं या हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। सीमाओं से समझौता नहीं करना चाहिए।
में रहना है अपडेट तो देखते रहिए फोर्साइट्स।